तो भाई हम भी जिद में आ गए कि कब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे, और यहीं टेक लगा के बैठ गए। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और आप आ गई। आप लोग ना मुझसे गलत उम्मीद लगाकर बैठे हैं। मेरे पास आप लोगों को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कोई बात नहीं भाभी जी, चाचा जी को उठा कर ले जाएंगे। अगर वो पैसे नहीं दे पाएंगे तो उनके गुर्दे बेच के असूल लेंगे। और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ऐसा हम लोगों के साथ करते रहते हैं। भैया पिछली बार हमने किसका गुर्दा निकाला था, क्या नाम था? गोवर्धन का ना? वे नहीं बे, वो भौरीलाल ठेकेदार, उनका गुर्दा निकाल कर बेच दिए। एक गुर्दा खराब था तो उनके बेटे का गुर्दा बेच दिए। अरे बेटे से याद आया कि चाचा जी का भी तो एक भतीजा है। हाँ हाँ, उसका गुर्दा निकाल लेंगे अगर चाचा जी का गुर्दा खराब निकला तो। और लगे हाथ ये क्या बकवास कर रहे हो? एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे पति के गुर्दों पे बुरी नजर डालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, नौबत गुर्दे तक आएगी नहीं, बस हमारा पैसा दिलवा दीजिए आप। कितने पैसे हैं तुम लोगों के? हमारा जो है 3,500 रुपए है। और मेरे 10,000 हैं बस। सीरियसली? सिर्फ 13,500 के लिए तुम दोनों उनके गुर्दे निकालने वाले थे? हाँ। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ, इंसान कहलाने के लायक नहीं हो तुम लोग। ये लो, ये मेरे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जितने भी तमाम बिल्स है ना, उन सबके पैसे हैं। लेकिन मैं ये तुम लोगों के मुंह पे मारती हूँ, और आइंदा से ना भी शक्ल मत दिखाना। ये लो। थैंक यू सो मच भाभी जी, आप कितनी अच्छी हैं। चल 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 भैया चल। हमारा 3,500 दे। हाँ, हिसाब करते ही रहते। 4 महीने में हमारी इनकम बिल्कुल आधी रह गई है, बताइए। अगर यही हाल रहा तो हाथ में कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। बताइए, 3 महीने में बिजनेस में इतने उतार चढ़ाव, हद ही हो गई है तो यार। लड्डू के भैया, अरे अब तुमसे कौन ततैया चिपट गई? कुछ बोल रहे ना, हमारी तरफ तो देखिए। कहा है ना लड्डू के भैया कि कुछ दिनों से ना हमको बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा है। हमारी कोई सहेली ना आई है। ये अचानक से सहेली बनाने की जरूरत कैसे आन पड़ी? हदे काहे ना ही आन पड़ी, हमका इंसान ना आई है का? अरे फिर भी अचानक दिमाग में से उचाट काहे मची? बचपन में कोनो सहेली वाली नहीं बनाई हो का? नहीं, हमको ना बहुत शर्म आता था। भौरिया, आ गई। दिया अम्मा जी। अभी जमाना कहता कि बड़ी कमाल की गजब की चीज है, आप ही नहीं समझती बस। क्या बोले? भाभी अभी आप जिक्र कर रही थी फ्रेंडशिप का। हाँ, वो कहा है ना कि हम अपनी बहन भूरी से बात कर रहे थे। उसकी ना बहुत सारी सहेलियां हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों से ना हमको महसूस हो रहा था कि हम बहुत ही अकेले हैं, हमारे जीवन में कौनो सहेली ना आई हैं। और वो जो भूरी है ना, उसके आसपास सहेलियां ही सहेलियां हैं, के लिए पूछ रहे थे उसको। भूरे को फोन करने की क्या जरूरत थी? भूरे को बुला लेती। मतलब आपका सहेला है, मतलब आई एम योर फ्रेंड, मैं भी दोस्त हूँ आपका। नहीं नहीं, आप तो लड़के हैं। और वैसे भी सनीमा गवाह है कि एक तो आदमी और औरत कभी भी दोस्त ना ही हो सकते हैं। और वैसे भी हमको सहेली चाहिए। अब प्रभुति जी, आपके पास तो हर बात का इलाज होता है। अब कुछ उपाय बताइए ना, ताकि हमारे आसपास भी सहेलियां ही सहेलियां हो। भाभी जी, मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है भाभी जी कि आपके पास सहेलियां सहेलियां ही हो जाएंगी। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर बताइए ना। देखिए भाभी जी, बेस्ट फ्रेंड बनाने का तरीका है कि पहले एक अच्छी सी, सुंदर सी, सुशील सी, ब्यूटीफुल सी सहेली लें। कैसे लें? Once a bottom, always a bottom। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, उसके बाद जो सहेली पे से आप जो है ईर्ष्या का, जलन का, लालच का छिलका उतार दीजिए। उसके बाद कसौटी के तवे पर हल्की आंच पे सेकिए, और जब सिक जाए तो उसे गरम गरम परोसिए। That's the सहेली for you। अब क्या बोलते ना, हमरे को जो समझ ही नहीं आता है। तो ठीक है, मैं समझाता हूँ आपके अंदाज में, ठीक है? समझाइए। मान लीजिए कि मैं लड़की हूँ, I'm the girl। वो कैसे मान ले जबकि आप तो लड़का हैं? हाँ जी, जैसे मानना है आपको, जैसे मान लीजिए कि मैं लड़की हूँ, बट दैट्स ऑल। ऐसे कैसे मान ले जब आप है ही ना? आए तो देखिए, अगर आप लड़की नहीं मानेंगे ना मुझे, तो फिर मैं आपको फॉर्मूला सिखा नहीं पाऊंगा।
आगे आपकी मर्जी है, इट्स योर कॉल। ठीक बा अब मान लेंगे, सिखाइए ओके सिखाइए। देखिए, मैं एक लड़की हूं और मैं यहां से गुजर रही हूं और आपको मुझे कहना है कि आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हैं, राइट? ओके। सुनो लड़की, हमको तुमसे दोस्ती करना है। भाभी जी, आप इतना रूडली बोल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दोस्ती करके उस पर एहसान कर रही हैं। दिया तो फिर क्या करे, कैसे पूछें? भाभी जी, मैं समझाता हूं आपको। आपको अपने अंदाज में उससे कहना है कि क्या तुम इसे दोस्ती करोगी? ठीक है? दिया, ये आवाज भी निकालना पड़ेगा हमको। भाभी जी, फ्रेंडशिप में करना पड़ता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपने सुना होगा, फ्रेंड इन नीड इज द बेस्ट, मतलब फ्रेंड इन नीड इज द। यस, विभूति नारायण मिश्रा का घर यही है? ये मेरा ही घर है और मेरा नाम है विभूति नारायण मिश्रा। आप किस खेत की मूली हैं? मैं किस खेत की मिली हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन बैंगन जैसी शक्ल वाले आदमी ने ये पार्सल दिया है। उसके दांत भेड़िए जैसे? भेड़िए जैसे, हाँ, और आंखें ऐसी लोमड़ी जैसी। प्रेम चौधरी माय बेस्ट फ्रेंड, उसने भेजा है। लेकिन इसके पैसे कौन देगा? टेंशन मत लो, उसने मामला पूरा क्लियर कर दिया है। अच्छा चाच, ये तो कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? प्रेम चौधरी ने इतनी महंगी विस्की का बिल पे कर दिया। कैन यू बिलीव दिस? कौन सी विस्की है भैया ऐसी? आपकी फेवरेट। यार ये तो बहुत महंगी विस्की है। आज हो रहा है इस बात का, मुझे हजम नहीं हो रही बात मेरे को। अबे कहीं ऐसा तो नहीं है कि बॉटल के ऊपर लेबल लगा हो और अंदर जो है वो देसी भरी हो? चाच, आप कंगन पारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? मुझे लगता नहीं कि ये चालू वाली होगी, बिकॉज सील पैक बॉटल है और इतना तजुर्बा तो हमें भी है। ओए तजुर्बेकार, कमाल का दोस्त है यार तेरा ये प्रेम चौधरी। यार छा गया मेरे दिल पर। चाच, रंग बदलने में आप भी गिरगिट के चाच हैं। तो अपने आप को क्रिकेट समझता है? आप कह सकते हैं ऐसा। शादी के बाद क्या होता है, आदमी ना रंग बदलने का उसमें हुनर आ जाता है और वो फिर कुछ सालों बाद गिरगिट बन जाता है। लगता है गिरगिट, मतलब प्रेम आ गया। ये लीजिए, आपका खाना आ गया है। किसने भेजा ये? कोई प्रेम चौधरी करके है, उन्होंने भेजा है। और इसका बिल कौन देगा? पूरे पैसे दीजिए, वो भी 100 रुपये टिप के साथ। चाच, ये तो कमाल ही हो गया यार। क्या? खाना भेज दिया। ये प्रेम अपनी इमेज से हटकर काम कर रहा है यार, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। Never so sweet। मैं ना कहता था तुझसे, कमाल का बंदा है ये, कमाल का। He is charm of a person। कब कहा आपने? क्या बताइए? ये ना आपकी आदत है कि अननेसेसरी पॉकेट में आप जो क्रेडिट खाने की कोशिश करते हैं ना, which is not right। That's what I feel about। नहीं मतलब मैं तो मतलब समझ रहा है तू। लगता अब आया प्रेम। अबे यार प्रेम, तू नहीं है तो आप काय दबाव डाल रहे हैं? और आपको शर्म आनी चाहिए, भाभी जी को शराब पीने के लिए कह रहे हैं। लिसन यू तिवारी डूड, शी इज माई वाइफ। ये मेरी बीवी है। मैं इसे शराब पिलाऊं, जलजीरा पिलाऊं, मैंगो मिल्क शेक पिलाऊं, चॉकलेट मिल्क शेक पिलाऊं, ये मेरी मर्जी। एक मिनट विभू, शांत हो जाओ। झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। और प्लीज, अब मजाक भी बहुत हो गया है, मुझे अंदर आने दो। मैं बहुत थकी हुई हूँ, हो सकता है कल मॉर्निंग मुझे वापस निकलना पड़े। प्लीज प्लीज, एक तुम्हारा फोन बज रहा है। लखीमपुर से फोन है। ठीक 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 ठीक। हेलो, हाँ शुक्ला जी। व्हाट? अरे लेकिन मैं निकली तो थी, फिर आपका ही फोन आया। कि आप ही तो बोले कि मीटिंग कैंसिल हो गई है, सारा सेमिनार कैंसिल हो गया है। ठीक है, मैं तुरंत निकलती हूँ। शुक्रिया, कैंसिल ना कीजिए। अब पागल हो गए हो क्या? फोन ऑन है क्या? कुछ भी पके जा रहे हो? यार मैंने क्या कह दिया यार? कुछ नहीं कहा। चलो मुझे बस स्टॉप तक छोड़ के आओ। मैं नहीं जा पाऊंगा। एक्सक्यूज मी, तुम डायरेक्टली मुझे मेरे फेस पे मना कर रहे हो? बेबी, मैं तुम्हारे फेस पे तुम्हें ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा काम है घर में।
पहाड़ तोड़ रहे हैं आप। समझे आप? ये बकवास करने से बेटर है कि अगर आप अन्नू को छोड़ देंगे तो बेहतर होगा। हाँ, हमसे भाभी जी ने कहा ही नहीं। तो आप कह रही हैं ना आपसे। अरे लेकिन मैं उनसे नहीं कह रही हूँ, मैं तुमसे कह रही हूँ। तुम छोड़ने चलोगे मुझे? यार मैं तुमसे कहा ना, मुझे काम है, बात सम वर्क। अरे तो भाभी जी से ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसा कौन सा काम हो गया? देखिए मेरे फटे में टांग मत अड़ाइए। बड़ा मेहरबानी आप अन्नू को बस स्टॉप पे छोड़ के आई जाइए। अरे लेकिन वो क्यों छोड़ेंगे? अगर छोड़ देंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी? वो तो कह रहे हैं छोड़ने के लिए, मेरे पीछे पड़ी हो तुम। क्योंकि मैंने तुमसे कहा था, उनसे नहीं कहा था। उनसे कह दोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? भाभी जी एक बार आप हमसे कह दीजिए, इनको तो आपकी कोनो फिक्र है ही नहीं, है ना? और जनाब आपको बता दे, भाभी जी के ऊपर कोई गुंडे हमला करने वाले थे, हमने रक्षा की, हम रक्षक बन के आए भाभी जी के। Oh my God, my baby. Are you all right? Please take care of this. Shut up. तिवारी जी आप ही छोड़ दीजिए। जी भाभी जी, यस, आइए प्लीज। Bye baby. Take care. इसको तो गुस्सा आ गया। क्या हुआ बे? मुझे पता है ये प्रेम चौधरी का बच्चा ये आवाज बदल के फोन काट रहा है बार बार। यार तेरे जितने दोस्त हैं ना सब छपड़े टाइप के हैं। सही तो कहा है किसी ने, दोस्त कमीना होता है, और प्रेम चौधरी तो कमीनों का भी कमीना है। सुपर कमीना है ये तो। ए, क्या चल रहा है तुम लोग का बकर बकर उधर? आओ अंदर। घुसपुस घुसपुस। हम लोग पैसे का इंतजाम कर रहे थे वर्बली। जल्दी जल्दी करने का, अपन लोग को लेट हो रहा है। छाछ इनको टालना बड़ा मुश्किल है, कुछ तो कीजिए फॉर गॉड सेक्स। मैं क्या करूं? छाछ आपने सालों इस घर का नमक खाया, थोड़ी सी कुर्बानी तो बनती है यार, अपने आप को बेच दीजिए। दिमाग खराब है तेरा, मेरी हालत देख रहा है, इस लिहाज से कोई 2 रुपए भी नहीं देगा मेरे ऊपर। छाछ कुछ कीजिए फॉर गॉड सेक्स। अगर अन्नू को सच्चाई मालूम पड़ गई ना तो वो उधेड़ देगी आपको भी और मुझे भी। अच्छा चल मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करके आता हूँ। आप लोग आराम से बैठो या मैं आ रहा हूँ। एकदम आराम से। नहीं भाई आप लोग प्लीज नीचे चलिए, नीचे आके बैठिए, बिकॉज ये देखिए मेरा बेडरूम है और इस बेडरूम में कुछ सैंक्टिटी है। प्लीज आपसे गुजारिश है। हाँ ना, पका मत चिकने, जा रहे हम लोग। एक चिकना ना कुछ ज्यादा ही चिकना है रे। बजाइए भाभी जी, बजाइए। तिवारी जी अगर आपकी बात गलत निकली ना। अरे भाभी जी हमारी बात तो है ही नहीं, ये तो हम अंगूरी की इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। अंगूरी जी ने कहा है तो मैं यकीन कर सकती हूँ। और हम भी यकीन के साथ कहते हैं कि इस वक्त भभूति जी किसी छमिया के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे। तिवारी जी आप विभो के ऊपर थीसिस क्यों नहीं लिख लेते हैं? अभी ये क्या बात कर रही हैं आप? ऑफ कोर्स आपको तो सब पता रहता है कि कब क्या करता है, कब वो सोता है, कब अय्याशी करता है, कब मस्ताता है। हाँ? भाभी जी जितनी मालूमात हमें भभूति जी के बारे में है ना, उससे कहीं ज्यादा भभूति जी हमारे विषय में जानते हैं। मान खाए सैया हमार। चाच you're always mommy। देखिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज प्लीज चले जाइए, प्लीज फॉर गॉड सेक चले जाइए प्लीज। अरे हम लोग चले जाएंगे रे, लेकिन रोकड़ा तो लाके दे पहले। रोकड़ा मिल जाएगा आपको, रोकड़ा मिल जाएगा, आई प्रॉमिस रोकड़ा मिल जाएगा। चाचा जी गए हैं। हाँ तो लाने दे, इधर वो रोकड़ा लाएगा, उधर अपन लोग कल्टी। देखिए आप लोग नहीं समझ रहे हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड। बाहर मेरी बीवी और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन खड़े हैं। अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि घर में छमिया है ना, तो यू हैव नो आइडिया कि क्या हाल होने वाला है आपका भी और मेरा भी। क्या डरा रहे हम लोग को? अपन भी टपोरी है क्या? आप मेरी बीवी को नहीं जानती, आप दोनों से बड़ी टपोरी है वो। अगर उसे मालूम पड़ गया कि आप लोग घर के अंदर है ना, तो आप लोगों को क्या हाल होगा आई डोंट नो, लेकिन मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। चल चल बस कर, अभी रोना बंद करा। हाँ। जा रहे हम लोग, लेकिन पैसा मांगता है, समझा ना? ऐसा करो प्लीज प्लीज। किधर जाओ अभी? आप ऊपर जाइए और आप यहाँ जाइए। क्या झंझट है रे इधर।
What a pleasant surprise, baby. Great to see you back. तुम्हारा सेमिनार फिर से कैंसिल हो गया? तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे हर बार देखकर चीख क्यों रहे हो? तुम्हें देखकर? क्यों, भाभी जी कोई भूत है, चुड़ैल है, डायन है? एक मिनट, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? हाँ, नहीं भाई, हम तो इनसे कह रहे थे कि ये आपको देखकर चीखे, तो चीखे क्यों? आप होते कौन है? Who are you? क्या आप इनके भाई हैं? और मुझे फालतू की बकवास नहीं करनी है। मैं बहुत थकी हुई हूँ, अंदर आने। ये सब क्या चल रहा है? पत्ते खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अब ये टाइम पास ना धीरे धीरे आपको जुआरन बना देगा। पहले पीते थे, कोई माकूल मौका देखकर रफ्ता रफ्ता बेसबब पीने की आदत हो गई। ए येड़े, इधर मुशायरा चल रहा है। आइडिया, तुम उनको येड़ा बुलाती हो? बहुत अच्छे, आज से हम भी आपको येड़ा बुलाएंगे। प्लीज फॉर गॉड सेक्स, आप मुझे एड़ा नहीं बुलाएंगी प्लीज। क्यों, तेरे को येड़ा बन के पेड़ा खाने में मजा नहीं आता? मुझे माफ करो मेरी माँ, प्लीज मुझे माफ करो। प्लीज फॉर गॉड सेक्स, आप मुझे एड़ा नहीं बुलाएंगी प्लीज। क्यों, तेरे को येड़ा बन के पेड़ा खाने में मजा नहीं आता? मुझे माफ करो मेरी माँ, प्लीज मुझे माफ करो। आइडिया, लेकिन वो तो आपकी बहन है। अभी जी मुझे इस वक्त को समझ नहीं आ रहा कि कौन मेरी बहन है, कौन मेरी माँ है। सुनो चंपा, मैं गुलाबो बुला रही है, जाओ। आइडिया, आप अपनी बुआ जी को नाम से बुलाते हैं? कभी कभी बुला लेता हूँ भाभी जी, हमारा ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है ना। शी इज हार्डली 10 years elder to me. So, अरे तुम्हें बुला रही, जाओ ना भाई बुआ। लेकिन बुआ जी तो अभी मार्केट गई हैं। तो मार्केट से बुला रही है? अरे जाओ ना। ठीक है एडी, मैं आती है। हाँ, बाय एडी। भाभी जी, आपको ये भाषा शोभा नहीं देती। का बुराई है ये भाषा में? हमको तो ये भाषा बहुत ही अच्छा लगा। भाभी जी, आप एक गुलाब के फूल की तरह है। और जो भाषा आप बोलने की कोशिश कर रही हैं, ट्राई मार रही हैं ना, वो बड़ी कटीली है, बड़ी कर्कश है भाभी जी। हाँ, तो गुलाब का फूल कांटों के साथ ही तो अच्छा लगता है ना। लेकिन भाभी जी, ये भाषा तो आरी है। आप चुप कीजिए, चंपा से हमारी यारी है। चंपा बहुत ही चालू किस्म की नारी है। चुप! शर्म नहीं आता है आपको? अपनी बहन के बारे में इस तरह का बातें करते हैं। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, वो जितनी आपकी बहन है उससे ज्यादा वो हमारी सहेली है, और उसके खिलाफ हम एक ठो भी वर्ड ना ही सुनेंगे। अब जी वर्ड नहीं, वो वर्ड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। चलिए अब कटिए यहाँ से। कटिए? कटिए। अच्छा निकली, I got it। मेरे से जबान लड़ाएगी तू? मेरे से जबान लड़ाएगी? एक कान के नीचे दूंगी ना, यहाँ से उड़ के सीधा तीसरी गली में गिरेगी। माफ कीजिएगा बुआ जी, आप भाभी से ऐसे बात काय कर रही हैं जैसे ये हिंदी फिल्मों की निरूपा रॉय हैं? ये निरूपा विरूपा कौन है? और तू कौन है? बीच में चोच काय को डालता है बार बार? हाँ, है क्या तू इसका भैया है? भैया नहीं तो क्या सैया है? हाँ ना, हम पड़ोसी हैं भाभी जी के। पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी के पायजामे में रहने का। अभी चल वटा किधर से, कल्टी मार। देखिए, हम आपसे बात करना नहीं चाहते, हम तो इन बुजुर्गवार से पूछने आए हैं कि कुछ समय पहले ही बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे कि अपने घर की बहुओं को आसमान पे बिठा के रखते हैं वगैरह वगैरह। तिवारी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में इस तरह की बातें बोलने की? भाभी जी आपको टॉर्चर कर रहे हैं? जी नहीं, ये मेरी अपनी फैमिली है। ये मेरे अपने चाचा जी हैं, ये मेरी अपनी बुआ जी हैं, और वो जो चंपा है वो मेरी अपनी नंद है। ये लोग मुझे बिल्कुल टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। और ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। भाभी जी ये आप क्या कह रही हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है भाभी जी? ये सब मिलकर आपको प्रताड़ित कर रहे हैं और आप धरती माता की तरह सब कुछ हंसकर सहन कर रही हैं। नहीं भाभी जी नहीं, ये क्या मजबूरी है आपकी भाभी जी, जो आप निरूपा रॉय बनी हुई हैं, जबकि आप तो साक्षात प्रियंका चोपड़ा हैं। और तू प्रेम चोपड़ा है ना, तो फिर यहाँ क्यों चोपड़ा गिरी झाड़ रहा है? भाग यहाँ से, भाग। हम तो भाभी जी के मुंह से सुनना। गेट लॉस्ट। हाँ? रीड माई लिप्स।
बहू अच्छे समोसे भी बना लेना। जी बुआ जी। मेरे पूरे 10 लाख रुपए खा गया वो। तू दोस्त है ना उसका? हाँ। तू दे दे 10 लाख। नहीं, मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। अभी तो तू बोला तू उसका दोस्त है। नहीं, मेरा कहने का मतलब, अरे देखो भाई, बैंकॉक में जितने भी डांस बार हैं सब लोग मुझे जानते हैं वहाँ। इसका मतलब ये थोड़ा ही सब मेरे दोस्त हो गए। गुड मॉर्निंग चचा। अरे गुड मॉर्निंग टिल्लू। चचा, अरे जी कौन है? ये खचेड़ू के बुआ जी है। खचेड़ू? विभूति सेठ जी की बुआएं? अरे ये बुआ जी है। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? ये मेरी बुआ जी है। एनी प्रॉब्लम? ना ये तो सचिन। सचिन? अगर तूने इनको देखा है सचिन के साथ तो क्या बुराई है भाई? सचिन इतना बड़ा स्टार है, वर्ल्ड वाइड इसकी फीमेल फॉलोइंग है। मेरी बुआ जी भी इसकी फैन है। अरे सेठ जी तो मेरी बात ही ना समझ रहा हो। मैं ये कहना चाह रही था, ये तो सचिन बाहर। अरे यार मैं समझ रहा हूँ तू क्या कहना चाह रहा है। हाँ। सचिन बुआ जी को ले गया था बारमूडा ट्रायंगल दिखाने के लिए। मेरा ना दिमाग भिन्नोट हो रहा है। अरे ये बारमूडा ट्रायंगल कहाँ से घुस गया? मैं तो ये कहना चाह रही था कि अबे तू क्या कहना चाह रहा है? यहाँ कहने की जरूरत नहीं, बात आगे बोल। अरे सेठ जी तुम्हारी इज्जत की। अरे इज्जत देख, अगर सचिन की सेटिंग हो जाती है हमारी बुआ जी के साथ तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी नहीं? बिल्कुल। और मैं तो कानपुर का जो क्रिकेट का स्टेडियम है ना उसे बुक करा दूंगा भाई, और खूब नाचेंगे दबा के टूट के। अरे इनकी सेटिंग तो यार तू जा, तू जा। नहीं मैं अरे मैं, अरे यार तू बेकार में अरे सचिन, अरे बिल्कुल क्या है ये? अरे मैं तो ये कहना चाह चाच, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ। चाच, टिल्लू की जबान नहीं खुलनी चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। यू अंडरस्टैंड? मैं समझ रहा हूँ। ये तुम दोनों का क्या नाटक चल रहा है? कब से साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ? नहीं कैसी बातें कर रही हैं आप? साजिश? जो खुद साजिश का शिकार हो वो क्या साजिश करेगा? क्या मतलब है तेरा? मैं साजिश किया तेरे साथ? हाँ मैं किया। आप क्या बोले? बड़ा अच्छा गाना गा रही हैं, बड़ा अच्छा गाना है ये। हाँ, हमको भी ये गाना बहुत ही पसंद है। हम ना ये गाना अपनी सहेली के लिए गा रहे हैं। गाना चंपा के लिए गा रही हैं? हाँ, चंपा हमारी सहेली है ना। ये गाना आप उसके लिए नहीं गाएंगे। She doesn't deserve this song. है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है और आपकी बहन भी है। कैसे समझाऊं भाभी जी को कि मेरी बहन नहीं है? बहन के नाम पे कलंक है, एक बदनुमा ताक है। आप क्या बोले? भाभी मैं कहना चाह रहा था कि जो मेरी बहन है ना, इस जरा अलग ख्यालात की है। तो क्या करे? तो आप उसकी बातों से इम्प्रेस मत हुई और दोस्ती तोड़ दीजिए। हाय दिया, क्या बोलते हैं आप अपनी बहन के बारे में? भाभी जी अब आप मेरी बात गौर से सुनिए। आप उस चंपा की कोई भी बात, कोई भी बुरी आदत नहीं सीखेंगी। भाभी जी अगर तभी लफ्जों में कहा जाए तो आप में उसमें चांद और चिरांद का फर्क है। क्या बोले? भाभी जी आप चांद हैं और वो चिरांद है। आप इश्क का गुब्बारा है और वो बदतमीजी का अंगारा है। आप तहजीब की चीती जागती किताब है और वो झूठ और फरेब की रूह से भरा हुआ लिहाफ है। दिया, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप अपनी बहन से इतना नफरत करते हैं। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ भाभी जी, लेकिन चंपा मेरी बहन नहीं है। क्या बोले? भाभी जी देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चंपा की कोई बात, कोई गुण मत लीजिए, मत सीखिए उसकी बात। और आप मुझसे वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि आप उसकी कोई बात नहीं सीखेंगे। प्रॉमिस कीजिए, अभी प्रॉमिस कीजिए मुझे। हाँ ठीक बा, वादा करते हैं ना ही सीखेंगे। अब जाइए, अब हम ही जाते हैं भाई भाई। लव यू। क्या बोले? थैंक यू वेरी मच भाभी जी, थैंक यू। हाँ कुछ भी बोलते रहते हैं, हमारी तो समझ के ही बाहर है। आप तो जानती हैं हम लोग मिश्रा खानदान के हैं। हम मुर्गा खाना तो दूर घर में लाकर बनाते भी नहीं हैं। क्यों नहीं बनाते बे? क्यों नहीं बनाते मुर्गा? अब आपसे क्या बताना, मिश्रा खानदान के लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं। हम नॉनवेज खाना तो दूर नॉनवेज जोक्स भी सुनाने में कतराते हैं। ए शानी, तेरा ना जरा जास्ती शानपटी हो रहा है आजकल। तू मेरे को मना कर रही है? मेरे को? नहीं मैं आपको ना नहीं कह रही हूँ बुआ जी। हाँ? आपको खानदान की परंपरा बता रही थी। तेरा परंपरा का तेल लगाने। मेरे को ना खाने का मुर्गा मतलब खाने का, समझी? ये परंपरा की पुड़ी ना किसी और को बांध के दे, समझी? मत बोल।
मुर्गा बनाएगी कि नहीं मुर्गा? नहीं बना। मेरे को मना नहीं करने का, मेरे को मना नहीं करने का। बनाएगी क्या? मैं नहीं बना। वो प्लीज। हेलो, ए मौसी, किधर थी तू इतने दिन से? अरे यार तेरे को कितना फोन लगाया रे? हाँ हाँ, रुक रुक रुक, आती हूँ 1 मिनट इधर से। ए चल जल्दी कर, मुर्गा बना। कानून की कौन सी किताब पढ़ के आऊँ है? हमें तो ना जो बता। जय हिंद सर। ना ना, जय हिंद तो ठीक है, किताब कौन सी पढ़ के आऊँ हमें जो बता। वो सर ये कहाँ पुड़िया बांध रहा वो सक्सेना? सक्सेना बताओ क्या बात है? अरे दरोगा जी, मैं यहाँ पे विभूति नारायण मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। वो अपनी सिस्टर की शादी मुझसे कराने की एवज में मुझसे 2 लाख रुपया दहेज मांग रहे हैं। अब आप ही बताइए सर, अगर लड़के वाले दहेज मांगते तो केस कैसे बनेगा सर? हाँ, अगर लड़के वाले दहेज मांगते तो बेशक केस बनता है। आज की बात तू हमसे जो सवाल कबू ना करिए कि तेरी तरक्की काय नहीं भाई जिंदगी। तू सारे हवलदार बनने के लायक नहीं है वैसे देखो जाए तो। लेकिन सर सब कर, हमें ज्ञान दे रहा है। सारे दहेज चाहे लड़की को बाप मांगे चाहे लड़का को बाप मांगे, दहेज मांगनू ही जुर्म है। बात खत्म हो गई है। उमर जरा तो हमें तना पूरा किस्सा बताओ, पहले बात का है। असल में बात यह है दरोगा जी, पाए लागू। जीते रहो जाते रहो। जरा हटिए। क्या रे? हम बात करनी। हाँ जा रहे लिए। ये आजकल के लौंडा लौंडियन को तनगऊ भी सबर नहीं है। आई लाइक इट। जवान बच्चे है और आपने भी तो अपनी जवानी में काफी मजे लूटे। क्यों? भाई इन बुजुर्गों से हमारा कोई आपने परिचय नहीं कराया। सक्सेना ये लड़की देखते चालू हो गए। सक्सेना जी हेलो। हाँ भैया। परिचय तो कराइए। अरे सॉरी भैया, एक्चुअली बात ये है ना कि जब भी मैं चंपा को देखता हूँ तो बस देखता ही रह जाता हूँ। तो फिलहाल इधर भी देख ले भाई। हाँ, मैं डीडी आपका परिचय करवाता हूँ। ये जो सफेद दाढ़ी वाले हैं ये मेरे ताऊ जी हैं, चोखेलाल सक्सेना। और ये चश्मे वाला मेरा छोटा भाई है, धोखेलाल सक्सेना। तुमने मुझसे ऐसी ऐरी गैरी नत्थो खैरी औरतों की सेवा करवाई। इतनी सेवा अगर मैं अपनी सगी बुआ और ननद की करती ना तो मुझे लाखों के गिफ्ट देके जाती। Just get lost. हाय दिया चंपा, हम तुमको क्या समझे थे और तुम तो बहुत ही गड़बड़ औरत निकली। तुम सच में हमको बहुत हॉट कर दी हो। तुमरा और हमरा दोस्ती खत्म, कट्टी। तू हट बोलना चाह रही है? ऐसे ही पकड़ेली है। चाचा जी आप भी ना जरा होशियार रहिए, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी वजह से। आपकी वजह से मैंने कसम खाई थी कि मैं विभू के सारे रिश्तेदारों के साथ अच्छे से बिहेव करूंगी, लेकिन उसके सारे रिश्तेदार ना किसी लायक ही नहीं है। सब के सब एक नंबर के घटिया हैं। अबे ठीक है तू। अबे टिल्लू, पर किसने फोड़ पाड़ के भेज दिया तुमको यहाँ पे बे? इन्होंने मुझे भी नहीं बताया। पिछले 2 दिन से ये दोनों लगातार पिट रहे हैं। अरे विभूति सेठ हमारी छोड़ो, हमें तो एक नंबर घटिया जलील आदमी ने तबीयत से कूटा है। जरूरी बात ये बतानी है, बता टीका बता। भैया ये जो औरतें ना चंपा और गुलाबो जो कौ की रिश्तेदार ना है, ये सचिन बार की है ना डांसर है ये। चंपा आज से तुम मेरी आपा, चंपा आपा। मैं तुमसे मिलने सचिन बार में आऊंगा, वहीं पे तुम मुझे राखी बांध देना। आई लाइक इट।
अबे वो विभूति है, सॉरी यार, वो क्या है ना, मेरी वाइफ ने मुझे पकड़ रखा था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। हाँ तेरी वाइफ ने तेरा क्या हाल किया, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मेरी वाइफ तेरा क्या हाल करेगी, आई हैव एन आइडिया। बेबी, सारे लफड़े का जो मास्टरमाइंड है ना, ये ही इज द वन।